अंधेर नगरी की अनोखी दास्तान। किसी पुराने जमाने के एक छोटे से गांव जिसे कहते थे सुखपुर में एक बूढ़ा भिखारी रहता था। नाम था गुरुदास। वह भीख मांगने में तो उस्ताद था ही, साथ ही उसकी अक्ल ऐसी तेज कि लोग उसे चतुर गुरु कहकर बुलाते। उसके साथ रहता था उसका शागिर्द मंगलू, जो बिल्कुल नादान और भोला था। मंगलू ने भीख मांगने की कला तो गुरुदास से सीख ली, मगर अक्ल के मामले में वह कोरा कागज था। दोनों का इस दुनिया में कोई अपना न था, सो वे एक दूसरे के सहारे सुखपुर में दिन गुजारते। गुरुदास अब बूढ़ा हो चला था, उसकी कमर झुक गई थी, मगर मंगलू जवान और तंदुरुस्त था। एक दिन खुदा की मर्जी ऐसी हुई कि सुखपुर पर बड़ा सैलाब आ गया। गांव के कच्चे मकान पानी की भेंट चढ़ गए और गुरुदास मंगलू का छोटा सा आशियाना भी बह गया। सारा गांव तहस नहस हो गया और दोनों ने सोचा अब इस गांव को छोड़ देना ही बेहतर है। एक सुबह दोनों ने सुखपुर को आखिरी सलाम किया और गांव से निकल पड़े। जाते वक्त गुरुदास ने पलटकर गांव को देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। यहां हमने कितने सुख दुख देखे, वह बुदबुदाया। फिर दोनों रास्ते पर चल पड़े, इधर उधर की बातें करते हुए। सूरज ढलने को था कि दूर एक शहर की चमक दिखाई दी। मुबारक हो मंगलू, हम एक शहर तक पहुंच गए, गुरुदास ने खुशी से कहा। दोनों ने कदम और तेज किए ताकि सूरज डूबने से पहले शहर में दाखिल हो जाएं और कुछ खाने को मिल जाए। ठीक सूरज डूबते ही वे शहर, जिसका नाम था कालपुर, में पहुंचे। उस्ताद, मैं तो थक कर चूर हो गया, अब एक कदम भी नहीं चल सकता। कुछ खाने का जुगाड़ करो, खुदा के लिए, मंगलू ने लेटते हुए कहा। ठहर, मैं अभी कुछ लाता हूं, गुरुदास ने कहा और चला गया। जल्द ही वह कुछ रोटियां और तरकारी ले आया। दोनों ने पेट भर खाया, पास के कुएं से पानी पिया और एक बरगद के पेड़ के नीचे सो गए। सुबह उठते ही दोनों ने भीख मांगने का पक्का इरादा किया। सारा दिन कालपुर की गलियों में भीख मांगते रहे और शाम को अपने बरगद के पेड़ के नीचे लौट आए। गुरुदास ने कहा, मंगलू, अब हमारे पास कुछ पैसे जमा हो गए हैं, तुम बाजार जाओ, जरूरत का सामान लाओ। हम जंगल में एक झोपड़ी बनाएंगे, वहीं खाना पकाएंगे। बिल्कुल उस्ताद, मंगलू खुशी खुशी बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में खूब चहल पहल थी। मंगलू ने सोचा, क्यों न थोड़ी मिठाई भी ले लूं, कई दिन से कुछ मीठा नहीं खाया। वह सीधा एक मिठाई की दुकान पर पहुंचा, जहां तरह तरह की मिठाइयां सजी थीं। भाई, लड्डू का क्या भाव है? मंगलू ने पूछा। टका सेर, दुकानदार बोला। क्या टका सेर? मंगलू हैरान रह गया। और बर्फी? सब कुछ टका सेर, दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो एक सेर मिठाई दे दो, मंगलू ने खुशी से कहा। दुकानदार ने एक सेर मिठाई तोल दी। मंगलू ने 1 टका दिया और सब्जी की दुकान पर पहुंचा। गोभी का क्या भाव? उसने पूछा। टका सेर, जवाब आया। और आलू? मंगलू की आंखें फटी रह गईं। सब कुछ टका सेर, मंगलू हैरान परेशान दौड़ता हुआ गुरुदास के पास पहुंचा। उस्ताद, उस्ताद, इस शहर में तो हर चीज टका सेर बिकती है। देखो, 1 सेर मिठाई लाया हूं, सिर्फ 1 टके में। घी, दाल, सब्जी सब टका सेर। अब हम यहीं रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे। गुरुदास चुप रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या बात है उस्ताद, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मंगलू ने पूछा। नहीं बेटा, मुझे कोई खुशी नहीं। यह अंधेर नगरी है, यहां रहना ठीक नहीं। क्या कह रहे हो उस्ताद? ऐसी जगह जहां सब कुछ टका सेर, उसे छोड़ूं? मैं तो यहीं रहूंगा। मंगलू ने जिद पकड़ ली। मैं नहीं ठहर सकता, मुझे यहां डर लगता है, गुरुदास ने कहा और सुबह होते ही अपना झोला कंधे पर डाला और शहर से बाहर की राह पकड़ ली। ठहरो उस्ताद, मैं तुम्हें शहर के बाहर छोड़ आता हूं। मंगलू उसके पीछे हो लिया। रास्ते में वह बोला, मुझे समझ नहीं आता उस्ताद, तुम्हें यहां रहने से क्या डर? हम तो भिखारी हैं, हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा? तुम अभी नहीं समझोगे मंगलू, मगर एक दिन मेरी बात याद करोगे। मेरे साथ चलो, गुरुदास ने समझाया। हरगिज नहीं, मैं यहीं रहूंगा। मंगलू ने अड़ियल रवैया अपनाया। अच्छा,
एक बात सुन लो, अगर कभी मुसीबत में फंसो तो मुझे जरूर याद करना। शायद खुदा मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दे। गुरुदास ने आखिरी बार कहा और चला गया। मंगलू ने जंगल में घास फूस की एक झोपड़ी बनाई और मजे से रहने लगा। वह सुबह भीख मांगने निकलता, 4-8 पैसे कमाता और टका सेर की चीजें खरीद कर खाता। मिठाई, घी, दूध, मेवे वह पेट भर भर कर खाता और गुरुदास को बेवकूफ समझकर हंसता। काश उस्ताद यहीं रुक जाता। धीरे धीरे मंगलू का शरीर मोटा होने लगा। वह काम कम करता, झोपड़ी में खाने का ढेर लगाए रखता और हंसी मजाक में दिन गुजारता। उसका मोटापा इतना बढ़ गया कि वह मुश्किल से चल पाता। जब पैसे खत्म होते, वह बाजार के किसी मोड़ पर बैठ जाता और लोग उसके मोटापे पर हंसकर कुछ दे देते। वह फिर शेरों शेर चीजें खरीद कर खाता। यही उसकी जिंदगी बन गई। अब सुनो कालपुर के राजा का हाल। एक दिन राजा अपने तख्त पर बैठा था, दरबार सजा था। अचानक एक आदमी को पकड़कर लाया गया। ये कौन है? राजा ने पूछा। हुजूर, इसने बाजार में एक आदमी की जेब काटी, सिपाही ने कहा। जिसकी जेब कटी वह कहां है? राजा ने पूछा। वह आदमी पेश किया गया। क्या इसने तुम्हारी जेब काटी? राजा ने पूछा। जी हां, उसने डरते हुए कहा। तुमने अपनी जेब कटने क्यों दी? राजा ने गुस्से में गुर्राया। तुम्हारी लापरवाही की सजा तुम्हें मिलेगी। जेब काटने वाले को छोड़ दो, वह तो लोगों को होशियार करने का काम कर रहा था। इस बेवकूफ को पकड़ो और कल सुबह चौराहे पर फांसी दो। दूसरे दिन चौराहे पर भीड़ उमड़ पड़ी। उस बेगुनाह को जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। वह थर थर कांप रहा था। राजा की सवारी आई और उसने फांसी का हुक्म दिया। जल्लाद ने फंदा उसकी गर्दन में डाला, मगर फंदा ढीला था और वह आदमी दुबला पतला। जल्लाद परेशान हो गया। क्या बात है, फांसी क्यों नहीं दे रहे? राजा ने गुस्से में पूछा। हुजूर, फंदा ढीला है और इसकी गर्दन पतली। फांसी कैसे दूं? जल्लाद ने कहा। राजा सोच में डूब गया। उसके वजीर और दरबारी भी परेशान हो गए। किसी को समझ नहीं आया कि फंदे को तंग करके फांसी दी जा सकती है। आखिर राजा बोला, तुम सब बेवकूफ हो। अगर इसकी गर्दन में फंदा नहीं फिट होता तो इसे छोड़ दो। शहर में जिसकी गर्दन में यह फंदा फिट हो उसे फांसी दो। मगर पहले हमें बताना, हम यह तमाशा देखना चाहते हैं। सिपाही फंदा लेकर निकल पड़े। सबसे पहले वे एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। नीचे उतरो, उन्होंने कहा। हलवाई डर गया मगर उतर आया। सिपाहियों ने फंदा उसकी गर्दन में डाला, मगर वह अभी भी ढीला था। जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं, सिपाही बोले। इसी तरह वे कई लोगों की गर्दन में फंदा आजमाते रहे, मगर फंदा किसी को फिट न हुआ। अचानक उन्हें एक मोटा आदमी दिखा। वह था मंगलू। मंगलू कई दिन बाद बाजार आया था क्योंकि उसका खाना खत्म हो गया था। उसे भीख में 4 आने मिले और वह मिठाई की दुकान पर पहुंचा। 5 सेर मिठाई तोल दो, उसने हलवाई से कहा। हलवाई मिठाई तोल रहा था कि अचानक उसका तराजू गिर पड़ा। क्या बात है, डर क्यों रहे हो? मंगलू ने पूछा। वो सिपाही आ रहे हैं। हलवाई डर से कांप रहा था। सिपाही मंगलू के पास पहुंचे। जरा अपनी गर्दन इधर करो, एक सिपाही ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों, क्या बात है? मंगलू हैरान था। बात यह है कि एक आदमी को फांसी देनी थी, मगर उसकी गर्दन में फंदा फिट नहीं हुआ। राजा का हुक्म है, जिसकी गर्दन में फंदा फिट हो उसे फांसी दो। तुम्हारी गर्दन फिट लगती है। यह क्या इंसाफ है? मंगलू चिल्लाया। यह राजा का इंसाफ है। यहां सब कुछ टका सेर बिकता है और राजा का हुक्म सब मानते हैं, सिपाही ने कहा और मंगलू को पकड़ लिया। फंदा उसकी गर्दन में डाला गया और वह बिल्कुल फिट था। सिपाही खुश हो गए और उसे कैद खाने ले गए। कैद खाने में मंगलू को अपने उस्ताद की बातें याद आई। काश मैंने उस्ताद की बात मान ली होती। वह पछताने लगा। अब सुनो गुरुदास का हाल। वह कालपुर छोड़कर उदास मन से गांव गांव भटकता रहा। जो रोटी मिलती उसी से गुजारा करता। एक दिन उसे मंगलू की याद सताने लगी। चलकर देखूं वह कैसा है, उसने सोचा और कालपुर की ओर चल पड़ा। सारी रात चलने के बाद वह शहर पहुंचा
और उस जगह गया जहां उन्होंने बरगद के नीचे रात गुजारी थी। वहां उसे मंगलू की झोपड़ी दिखी, मगर मंगलू गायब था। वह उसे ढूंढता हुआ चौराहे की ओर चला। रास्ते में उसे हर आदमी चौराहे की ओर जाता दिखा। ये सब कहां जा रहे हैं? उसने एक आदमी से पूछा। आज चौराहे पर एक आदमी को फांसी होगी, सब वहीं तमाशा देखने जा रहे हैं, उसने बताया। गुरुदास भी चौराहे की ओर बढ़ा। वहां उसने देखा सिपाही एक मोटे आदमी को जंजीरों में जकड़े ला रहे हैं। पास आने पर मंगलू ने उसे देखा और चिल्लाया, उस्ताद! गुरुदास ने उसे गौर से देखा और पहचान लिया। मंगलू, तू इस हाल में कैसे? उसने सारा किस्सा सुना और सोच में पड़ गया। फिर मंगलू के कान में फुसफुसाया, तुझे बचाने की एक ही तरकीब है। जब तुझे फांसी देने लगे मैं कहूंगा या मुझे फांसी दो, तू कहना नहीं मुझे दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है उस्ताद। मंगलू खुश हो गया। चौराहे पर मंगलू को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। फंदा उसकी आंखों के सामने झूल रहा था। राजा की सवारी आई और उसने हुक्म दिया, फांसी दो। जल्लाद ने फंदा मंगलू की गर्दन में डालना शुरू किया। तभी गुरुदास चिल्लाया, रुको, इसे फांसी न दो, मुझे फांसी दो। सारा चौराहा सन्न रह गया। जल्लाद रुक गया और राजा चौंक पड़ा। कौन हो तुम? सरकारी काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे फांसी दो, गुरुदास ने कहा। नहीं, मुझे फांसी दो, मंगलू बोला। हरगिज नहीं, मुझे दो, गुरुदास ने जिद पकड़ी। लोग हैरान थे। आज तक किसी ने ऐसा आदमी नहीं देखा जो फांसी के लिए जिद करे। राजा परेशान हो गया। आखिर बात क्या है? तुम फांसी क्यों चाहते हो? गुरुदास बोला, हुजूर, आज का दिन बड़ा मुबारक है। आज जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा जन्नत जाएगा। इसीलिए इस मोटे को छोड़ो, मुझे फांसी दो। यह सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया। वजीर बोला, हुजूर, मैं वजीर हूं, मुझे फांसी दो, मैं जन्नत जाऊंगा। दूसरे दरबारी चिल्लाए, नहीं, मुझे फांसी दो। राजा परेशान हो गया। आखिर वह बोला, सबसे ज्यादा हक मेरा है, मैं राजा हूं, आज मैं फांसी पर चढ़कर जन्नत जाऊंगा। सब लोग दंग रह गए। राजा फांसी के तख्ते पर चढ़ गया और मंगलू को नीचे उतार दिया गया। जल्लाद ने राजा की गर्दन के लिए नया फंदा बनाया और राजा को फांसी दे दी गई। लोग हैरत से यह तमाशा देखते रहे कि उनका राजा जन्नत जा रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर गुरुदास और मंगलू चुपके से चौराहे से खिसक लिए। बाहर निकलकर दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया। ऐ दोस्तों, यह थी अंधेर नगरी की अनोखी दास्तान। कैसी लगी तुम्हें यह कहानी? अपनी राय जरूर बताना और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहना। शुक्रिया।